दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद रहे राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद नहीं रहे। उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और ऐसा एक दिन पहले सूरत की अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद किया गया है। दोस्तों मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 2019 की चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी की जमानत भी दे दी है उनको और सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है ताकि वह फैसले को चुनौती दे सके आगे की अदालत में। कारावास की सजा सुनाई जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। दोस्तों जिस केस में सजा सुनाया गया है वह केस है मानहानि का। सूरत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरीश हसमुख वर्मा ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल को सजा सुनाई है। ये जो धाराएं हैं वो मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हुई है। दोस्तों सारी कहानी यह है कि 13 अप्रैल 2019 को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जो है कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटका के कोलार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस संबोधन में कहा कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे है और कितने मोदी निकलेंगे। उनकी टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने अपने बचाव में कहा कि मैंने जो भी भाषण दिया वह लोगों के हित में अपने फर्ज के रूप में दिया। यानी इस मोदी सरनेम को लेकर के बीजेपी के नेता गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। इसी केस में सूरत की अदालत सुनवाई कर रही थी और उन्हें मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। और दोस्तों सजा सुनाए जाने के एक ही दिन के बाद अगले ही दिन उन्हें उनकी सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दी। यानी मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई है सदस्यता। सूरत की एक अदालत के द्वारा मानहानि के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा के 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को सजा सुनाए जाने के फैसले के आधार पर 23 मार्च से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों राहुल को सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन मौजूदा कानून के हिसाब से अयोग्य ठहराया जाना लगभग तय हो गया था। राहुल की सदस्यता तय किए जाने के प्रस्ताव को राहुल की सदस्यता को रद्द करने के प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मंजूरी के बाद लोकसभा सचिवालय ने संक्षिप्त अधिसूचना जारी करके की है। इसमें कहा गया है कि सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत के द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणाम स्वरूप केरल के वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। अधिसूचना में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के साथ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल की सदस्यता जो है तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। हालांकि दोस्तों सूरत के अदालत के द्वारा सुनाए गए फैसले पर कांग्रेस जो है उच्च अदालतों में यानी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। दोस्तों अब बात करें आईपीसी की उन धाराओं के बारे में जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी जी को यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को दोषी ठहराया गया है। वो धाराएं हैं 499 और 500। यानी आईपीसी की 2 धाराएं हैं 499 और 500। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार जो भी व्यक्ति बोलकर या पढ़े जाने वाले आशयित शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार के संकेतों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाता है जिससे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति पर धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा यानी डिफेमेशन केस फील्ड अंडर सेक्शन 499 करके कार्रवाई की जा सकती है। यह जो है नॉन कॉग्निजेबल है यानी गैर संज्ञेय है और इसमें 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह अपराध समझौता करने योग्य है यानी समझौता हो सकता है और प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई होता है। किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयानों का सहारा लेकर कोई भी कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति को जीवन पर सवाल खड़े हो जाए मानहानि कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा करके उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसलिए वो व्यक्ति कानून की नज़रों में मानहानि का दोषी बन जाता है। और आईपीसी की धारा जो 500 है सेक्शन 500 उसके तहत मानहानि का दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 500 के प्रावधान के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि का दोषी ठहराया जाता है उसे न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष तक की सजा यानी कारावास और जुर्माने से दंडित
किया जा सकता है। इसलिए इस मामले में सजा के लिए मानहानि के लिए दंड की धारा 500 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही 2 धाराएं हैं जिसके तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। दोस्तों, अब बात करें उस अनुच्छेद और उस कानून की जिसके तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है। तो लोकसभा के सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में बताया है कि जो सदस्यता रद्द की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के साथ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के तहत किया गया है। तो आइए जानते हैं ये क्या है। तो दोस्तों, संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, 102(1) और 191(1). 102(1) में संसदों के बारे में, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, और 191(1) में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बारे में उनको अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ आधार बताए गए हैं, उन आधारों पर संसदों को और विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो संसदों के बारे में अनुच्छेद 102(1) में बताया गया है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 102 है उसमें यह बताया गया है कि संसद का कोई सदस्य कब अयोग्य होगा या अयोग्य हो जाएगा। यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है तो उसके धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए संसद के द्वारा कानून के द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा यदि वह पागल है या उसके समक्ष सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया है, यदि वह अनुमोचित रूप से दिवालिया घोषित किया गया है, और यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के तहत। अगला है कि यदि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य हो। मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 102 के 2 भाग हैं, 102(1) और 102(2). और 102(1) में कुल 5 कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई संसद के सदस्य अयोग्य हो जाएगा। पहला कारण यह है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। पहला यह है कि यदि वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है तो उसके धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए संसद के द्वारा कानून के द्वारा घोषित पद के अलावा। अगला है, यदि वह विकृत दिमाग का है या सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। चौथा है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है। और जो अगला है 102(1)(e), यदि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके तहत इस तरह से अयोग्य है तो इस खंड के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह या रोशंग का या राज्य का कोई मंत्री है। तो दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अयोग्य ठहराए जाने का जो कारण बताया गया है वो 102(1)(e) है। मतलब यदि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा या उसके तहत इस तरह से अयोग्य है। तो संसद ने कानून बनाया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो दोस्तों, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि कब किसी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायक सदस्य, विधायिका का सदस्य, चाहे वह सांसद हो या विधायक, किसी हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान है कि उपयुक्त आधारों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को, चाहे वह सांसद या विधायक को, यदि 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालांकि दोस्तों, धारा जो 8(4) है, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 8(4) है, यह प्रावधान है इसमें कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में अपील करता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। लेकिन 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया था। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।